हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी, जिसका सेकंड पार्ट है शिवी का धर्म। इस पार्ट में राजा शिवी के बारे में बताया गया है, जो कि सत्यवादिता, दान, परोपकार आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शरण में जो भी जाता था उसकी रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश में शिव नाम के एक महान राजा हुए थे। वे अपनी सत्यवादिता, दान, परोपकार आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। वे शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। शरणागत मीन्स होता है शरण में आने वाला। पुराने समय की बात है, चंद्रवंश में शिवी नाम के एक महान राजा हुए थे। वे अपनी सत्यवादिता, दान और परोपकार आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शरण में जो भी आता था उसकी रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। आगे पढ़ते हैं। इससे उनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैल गई थी। जब देवराज इंद्र ने अपने दरबार में राजा शिव की कीर्ति सुनी, कीर्ति मीन्स होता है यश, तो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अग्निदेव से कबूतर बनने के लिए कहा और स्वयं बाज का रूप धारण करके उनके साथ राजा शिव के महल की ओर चल दिए। उनकी जो कीर्ति थी, यश, वो स्वर्गलोक तक फैला हुआ था। जब इंद्रराज ने अपने दरबार में राजा की शिव की कीर्ति सुनी तो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और अग्निदेव को बुलाकर उन्होंने कबूतर बनने के लिए कहा और स्वयं बाज का रूप धारण करके राजा शिव के महल की ओर चल दिए। राजा शिव अपने महल की छत पर खड़े थे। उसी समय एक घायल कबूतर के रूप में अग्निदेव राजा के पैरों के पास जा गिरे। राजा ने कबूतर को उठाया और उस पर प्रेम से हाथ फेरकर उसे उसकी रक्षा करने का विश्वास दिलाया। राजा शिवी अपने महल की छत पर खड़े हुए थे। उसी समय एक घायल कबूतर के रूप में अग्निदेव राजा के पैरों के पास जा गिरे। राजा ने कबूतर को उठाया और उस पर प्रेम से हाथ फेरकर उसे उसकी रक्षा करने का विश्वास दिलाया। इतने में कबूतर के पीछे उड़ते हुए बाज के रूप में इंद्रदेव वहां आए और राजा के सामने बैठ गए। वे बोले, महाराज, आप न्यायशील हैं। आपको मेरा भोजन नहीं छीनना चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ। इस कबूतर को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। कबूतर के पीछे ही इंद्रदेव बाज के रूप में आए और राजा के सामने बैठ गए। वे बोले, महाराज, आप न्यायशील हैं। आपको मेरा भोजन नहीं छीनना चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ और इस कबूतर को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। राजा शिव ने उत्तर दिया, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जिस पर राजा बोले कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। यह कबूतर मेरी शरण में आया है, अतः मैं इसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, किंतु मैं आपकी भूख भी अवश्य शांत करूंगा। राजा बोले, जो भी मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और यह कबूतर मेरी शरण में आया है, अतः मैं इसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, किंतु आपकी भूख भी मैं अवश्य शांत करूंगा। बाज कहने लगा, महाराज, मैं एक मांसाहारी प्राणी हूँ। मेरी भूख सिर्फ मांस से ही मिट सकती है। इस पृथ्वी पर तो सब आपकी शरण में हैं, फिर आप मुझे कैसे तृप्त कर सकते हैं?
इस पर बाज कहने लगा, महाराज मैं एक मांसाहारी प्राणी हूँ, मेरी भूख तो सिर्फ मांस से ही मिट सकती है, और इस पृथ्वी पर तो सभी आपके शरण में है, फिर आप मुझे कैसे तृप्त करेंगे। राजा ने विचार किया और बोले, मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, आप मेरे शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस ले लीजिए। फिर राजा ने विचार किया और बोले, मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, अतः आप मेरे शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस ले लीजिए। बाज बोला, महाराज आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए, आप चक्रवर्ती सम्राट होकर एक कबूतर के लिए अपना शरीर क्यों काटना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैंने विचार कर लिया है, मेरा यह शरीर अमर नहीं है, यदि यह शरीर शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाज महाराज से बोला, महाराज आप इस पर पुनः दोबारा फिर से एक बार विचार कर लीजिए, आप चक्रवर्ती सम्राट होकर एक कबूतर के लिए अपना शरीर क्यों काटना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, मैं विचार कर चुका हूँ, मेरा यह शरीर अमर नहीं है, यदि यह शरीर शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाज सहमत हो गया। राजा की आज्ञा से एक तराजू मंगाया गया। राजा ने एक पलड़े में कबूतर को बैठाया और दूसरे में अपनी बाईं भुजा काटकर रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर नहीं उठा। बाज जो था वह राजा की बात से सहमत हो गया। उसके बाद राजा की आज्ञा से एक तराजू मंगवाया गया, जिस पर राजा ने कबूतर को बैठाया और दूसरी तरफ अपनी बाईं भुजा काटकर उस पलड़े में रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर नहीं उठा। अब राजा ने अपना एक पैर भी काटकर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद राजा ने अपना एक पैर काटकर भी उस पलड़े पर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, आप मेरे इस संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, आप मेरे इस संपूर्ण शरीर पूरे शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। राजा के इतना कहते ही कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर उठ गया और राजा का पलड़ा भूमि पर टिक गया। राजा ने जैसे ही इतना कहा कि आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं, इतना कहते ही कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर उठ गया और राजा का पलड़ा भूमि पर टिक गया। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। बाज और कबूतर बने देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वास्तविक मीन्स होता है असली। वहां पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और कबूतर और बाज के रूप में देवराज और अग्निदेव अपने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने राजा को पहले के समान स्वस्थ व सुंदर कर दिया और बोले, राजन आप धर्मात्मा हैं। आपकी कीर्ति सुनकर हमने आपकी परीक्षा ली थी, आप इसमें उत्तीर्ण हुए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कीर्ति इसी तरह फैले। इतना कहकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने राजा को पहले के समान स्वस्थ व सुंदर कर दिया, यानी कि जो जैसे वो पहले थे उसी तरह देवराज इंद्र ने उन्हें फिर से कर दिया और बोले, राजन आप धर्मात्मा हैं। आपकी कीर्ति सुनकर हमने आपकी परीक्षा ली थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कीर्ति इसी तरह फैले। इतना कहकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मीन्स होता है गायब हो जाना। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप उसका अध्ययन करें
और इस पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो दिया गया है फिलअप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, ये सारे नोट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें। टेक केयर।